प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार का परिचय प्राप्त करते हुए अनुप्रास अलंकार के प्रथम भेद छेका अनुप्रास की बात की थी। आज हम अनुप्रास अलंकार के दूसरे भेद वृत्त अनुप्रास की बात करेंगे। वृत्त अनुप्रास में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। जहाँ छेका अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही थी, वहीं वृत्त अनुप्रास में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। वहाँ वृत्त अनुप्रास होता है। यह अलंकार वृत्तिमूलक होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि रसों के अनुरूप ही उनकी वृत्ति के अनुसार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रृंगार और करुण रस में मधुर तथा वीर और रौद्र रस में परस वर्णों का प्रयोग उचित लगता है। वृत्ति के अनुकूल ही वर्णों का प्रयोग किए जाने के कारण ही यह अलंकार वृत्त अनुप्रास कहलाता है। वृत्त अनुप्रास में चूंकि वृत्ति की बात हुई है, इसलिए यहीं पर हमें अपनी काव्य की वृत्तियों की भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। वृत्तियों के 3 भेद माने गए हैं: उपनागरिका वृत्ति, परसावृत्ति और कोमलावृत्ति। इन्हीं वृत्तियों के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली वृत्ति अथवा रीति भी इन्हें कहा जाता है। सर्वप्रथम उपनागरिका वृत्ति। उपनागरिका वृत्ति ये वृत्ति मधुर वर्णों वाली होती है, जिसमें श्रृंगार, हास्य और करुण रसों के अनुकूल होने के कारण यह इन रसों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वृत्ति में क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के कोमल और लघु समास वाले वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। दूसरी पंक्ति है धर्म धुरीन धीर नह नागर। दूसरी वृत्ति है परसावृत्ति। परसावृत्ति, इस वृत्ति में टा वर्ग, रेफ, शा, सा संयुक्त और द्वित्व वर्ण, कटु और दीर्घ समास आदि के समास युक्त वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वृत्ति रौद्र, वीर और भयानक रसों के अनुकूल मानी गई है। उदाहरण के लिए वक्र वक्र करि पुच्छ करि रुष्ट रिच्छ कपि गुच्छ सुभट्ट ठट्ट घन घट्ट सम मर्दहि रच्छन तुच्छ। तीसरी वृत्ति है कोमल वृत्ति। कोमल वृत्ति, इस वृत्ति में य, र, ल, व, स, ह वर्ण तथा उनके सहयोग में आने वाले उपनागरिका वृत्ति के मधुर वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वृत्ति अद्भुत, शांत और बीभत्स रस कहीं आदि में भी अधिक अनुकूल मानी गई है। उदाहरण के लिए सत्य स्नेह शील सुख सागर। दूसरा उदाहरण प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम में मृदु मस कीन्ही चारु चित्र भीतर लिख लीन्ही। वृत्त अनुप्रास में एक या अनेक वर्गों की आवृत्ति होने का एक सुप्रसिद्ध उदाहरण मैं पाठ करके बतला रही हूँ। कूलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। कहें पदमाकर त्यों पौन में परागहूँ में पानन की पातिन में पलासन पगंत है। द्वार में दिसान में दुनीन देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत
दिगंत है बनन में बागन में बेलनी नवेलन में विपिन में वीथिन में बगर्यो बसंत है। इस तरह से वृत्य अनुप्रास में हमने देखा कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है और वृत्य अनुप्रास में वृत्ति के अनुरूप अर्थात उपनागरिका, पर्शा और कोमल वृत्ति के अनुरूप ही वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली वृत्ति अथवा रीति में जो निर्धारित शब्दावली या व्यंजनों या वर्णों का प्रयोग है, उनके अनुरूप जब इनका प्रयोग किया जाता है तब वृत्य अनुप्रास की सृष्टि होती है। अब हम अगले वीडियो में शेष उदाहरणों का अध्ययन, अलंकार के जो भेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।